नमस्कार, मैं हूँ शीरी। आज हम बात कर रहे हैं बख्शीपुर से निकलकर औद्योगिक क्षेत्र गीरा में स्थापित इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह की। गीरा स्थित इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के कर कमलों द्वारा भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थापक एवं प्रबंधक स्वर्गीय हाजी शरीफ अहमद के जीवन संघर्ष और शैक्षणिक योगदान पर आधारित पुस्तक ने कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। वक्ताओं ने भी स्वर्गीय हाजी शरीफ अहमद को शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी एवं समाज व्यक्तित्व बताते हुए उनके द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों की जमकर सराहना की। कॉलेज प्रबंधक शोएब अहमद ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि नवनिर्मित भवन संस्था के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। इस प्रोग्राम में भी आने के लिए मैंने बस उनसे एक बार कहा था, जब उनका फोन आया था मकर संक्रांति पे कि चाचा आप जो है गोरखपुर आइए, तो अब्बू के नाम की जो हमने किताब छपवाई है, उस किताब का विमोचन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथ से होना था। वो पिछली बार भी जो हमने याद शरीफ किया था अपने फादर के याद में उनकी जब उनका जन्मतिथि थी उनके देहांत के बाद, उस वक्त भी हिमाचल में बाढ़ आ रही थी, इस वजह से महामहिम का कार्यक्रम बनने के बाद स्थगित किया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जब भी गोरखपुर किसी बड़े कार्यक्रम में आएंगे तो जरूर तुम्हारे पास आएंगे। तो खुद उन्होंने मुझको बताया कि जो है मैं इस कार्यक्रम में इस वक्त गोरखपुर में रहूंगा, आप सुधीर भाई से बात करके अपना फिक्सअप कर लो। तो ये उनका अपनापन है कि उनको याद है कि एक कार्यक्रम शुएब के यहाँ मतलब सोनी के यहाँ बिल्डिंग है और हमको उस कार्यक्रम में जाना है। आज अब्बू की किताब का विमोचन होना है। उनके साथ जो लोग थे, जिन लोगों ने सहयोग किया था, उनको हम लोग को फेलिसिटेट करना, याद करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डीडीयू कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि बेहतर शिक्षा और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण इस्लामिया की पहचान रही है। यह गर्व का विषय है कि संस्थान धीरे धीरे इस क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। और विश्वविद्यालय परिवार से की ओर से, आपके अपने परिवार की ओर से, क्योंकि आपके हमारे विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हम तो विश्वविद्यालय हमेशा कहते हैं ये हमारे लिए इतने गर्व की बात है कि हमारे पूर्व छात्र उसमें ऐसे कॉलेजेस जैसे आपके कॉलेज हैं, इनकी और प्राइवेट कॉलेजेस जो है उनकी बहुत अहम भूमिका है और वो हर क्षेत्र को कवर करते हैं। आप देखिए गीरा के डेवलपमेंट में भी शिक्षण संस्थाएं बहुत सी आ रही हैं और अपना बहुत अच्छा योगदान दे रही है। हम तो शुरू से देख रहे हैं, आपका जयपुरिया कॉलेज के भी इवेंट में गए, आपके इवेंट में भी गए। सबसे अच्छी बात है कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो या बीसीए हो या और जो कोर्सेज हैं फार्मेसी के साथ साथ जो मैंने देखा जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे योग कर रहे थे तो वो तो बिल्कुल बोनलेस थे। हमको तो लगा कि हड्डी है भी कि नहीं है उनके अंदर। बहुत अच्छा, ऐसे बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अपने संबोधन में कॉलेज के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का आधार है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा को आत्मविश्वास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का माध्यम भी बनाएं। साथ ही उन्होंने सरकार की विभिन्न छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से उसका लाभ उठाने की भी अपील की। मैंने भी पुस्तक का लोकार्पण किया है। आदरणीय शरीफ मोहम्मद साहब इस्लामिया एजुकेशनल सोसाइटी एक छोटे से परिसर का पहले नाम रहा है। लेकिन मैं इस नाते शोएब साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा
कि उन्होंने न केवल परिसर को बढ़ाया बल्कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को ला करके भवन का निर्माण कर करके स्वर्गीय शरीफ अहमद साहब के यादगार को इन्होंने पूरी तौर पर सुरक्षित रख दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, यह जरूर मेरी कामना है, मेरी अपील है। बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि केवल भवन जो बड़ा सुंदर हो और बाहर से दिखे और अंदर जाने पर उसका स्वरूप विद्रूप हो, तो मुझे लगता है कि वह उचित नहीं होता है। लेकिन भवन में बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं अच्छा अध्ययन करें, अच्छा करें। एक बात बहुत सुंदर कहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कि आप नॉर्म तो पूरा करते हैं, लेकिन प्रयत्न ये कीजिए कि नैक में भी आपका स्थान बने। वह बन जाएगा तो अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, वह बन जाएगा तो बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। बच्चों के अभिभावक हजारों और लाखों रुपए दे करके अपने बच्चे को अगर शिक्षा देना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा प्लेसमेंट भी प्राप्त करे।